Hello student, welcome to our YouTube channel Vijay Valley Public School. Today we are going to read chapter first of class 4th, that is Leaf the Food Factory of Plant. We all eat food. हम सभी भोजन को खाते हैं. भोजन को eat. हम सभी लोग भोजन को खाते हैं. Food help us to grow and carry out daily life activities. भोजन हम करते हैं तो हमें भोजन ग्रो करने में, डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. डेली एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? प्लेइंग, स्टडीइंग, वर्किंग. ओके, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन एनिमल ईट टू फूड. हमने ये भी देखा है कि एनिमल्स भोजन को खाते हैं. Have you ever wondered how plant obtain food? पर क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट फूड को कैसे खाते हैं? प्लांट भोजन क्या करते हैं? नहीं, आपने शायद नहीं देखा होगा. उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. All types of trees, herbs and grasses depend on their leaf to make food. Each leaf of a plant is little factory, food factory. सब तरह के पेड़, हर्ब्स और ग्रासेस, सब जो भी भोजन बनाते हैं, सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं? लीफ पे डिपेंडेंट होते हैं भोजन को बनाने में. फूड को बनाने के लिए सब लीफ पे डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, सब लीफ पे डिपेंडेंट रहते हैं भोजन को बनाने के लिए. ओके, इज इट क्लियर? एंड ईच लीफ, हर छोटा सा छोटा पौधा क्या होता है? लिटिल फूड फैक्ट्री होता है. फूड बनाने की फैक्ट्री होती है हर लीफ. ईच लीफ मेक फूड फॉर प्लांट एंड ईच लीफ इज अ लिटिल फूड फैक्ट्री. ओके, इज इट क्लियर? हर छोटा सा छोटा पौधा एक फूड फैक्ट्री होता है. ओके, ओनली ग्रीन leaves can prepare their own food in presence of sunlight. सिर्फ हरे पौधे ही ऐसे हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं, और वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी लीफ को भोजन बनाना है तो उसको सनलाइट का प्रेजेंस एसेंशियल है. किस चीज का प्रेजेंस एसेंशियल है? या सनलाइट का प्रेजेंस एसेंशियल है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस. चलिए अब हम लोग इसके बारे में डीप में स्टडी करते हैं. पार्ट ऑफ लीफ क्या होती है, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि लीफ भोजन कैसे बनाता है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ लीफ. नाउ, पार्ट्स ऑफ लीफ. Absorb the leaf of a rose plant or the peepal tree closely. The flat part of the leaf is leaf blade. जो कि एक फ्लैट पार्ट होता है वो होता है लीफ ब्लेड होता है. फ्लैट पार्ट इज लीफ ब्लेड. जैसे ये फ्लैट पार्ट है, ये हो गया लीफ ब्लेड. ओके, और जो टिप होता है लीफ का वो होता है लीफ एपेक्स. ये जो हो गया वो हो गया लीफ एपेक्स. क्या है? लीफ एपेक्स. एंड द लोअर एंड द अपर. नाउ दिस इज द लीफ ब्लेड, दिस इज द टिप, लीफ एपेक्स, एंड और द this is a midrib here. This straight line is midrib. These are veins. These are veins, and these are two stipules. One, and this is two, and this is petioles.
series. These are all the part. First blade, leaf apex, stipules, petiole, midrib, the small knitting veins, and this is a vein, and these are small nettle veins, and all the parts are shown this. Now see the image clearly. Blade, petioles, stipules, midrib, vein, small little vein, and here is leaf apex. Okay, now we are moving to the description, small description of all these parts. The flat part of leaf is leaf blade. Okay, what is leaf blade? The flat part of leaf is leaf blade. हमसे कोई पूछेगा कि अगर लीफ ब्लेड क्या होता है बताओ, तो हम बोल देंगे कि लीफ ब्लेड जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का वो होता है ऊपर वाला सरफेस, और जो टिप होता है वो क्या होता है, जो टिप होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लीफ अपेक्स. क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं लीफ एपेक्स. Now the upper and lower side of leaf blade are slightly different in color, while the upper side is smooth and dark. जो अपर साइड होता है लीफ का और लोअर साइड होता है वो स्लाइटली, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर का होता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइटली डिफरेंट. ऊपर और नीचे कलर हम जब किसी भी लीफ का मिलाते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला तो स्लाइटली डिफरेंस ही रहता है. ओके, इज इट क्लियर? द अपर साइड इज सॉफ्ट, सॉरी स्मूथ रहता है. अपर जो साइड रहता है वो थोड़ा स्मूथ रहता है और थोड़ा डार्क कलर का रहता है, ठीक ना, और डार्क कलर का रहता है अपर साइड. एंड द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट इन कलर. और जो लोअर साइड होता है किसी भी लीफ का वो थोड़ा रफ होता है और कलर में थोड़ा लाइट होता है. ओके, रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ अ टिन थिक ट्यूब, दिस इज कॉल्ड मिडरिब. या हमने शो किया था ये वाला, ये जो लिटिल सा है ये मिडरिब है. सी दिस इज मिडरिब. मूविंग whole the leaf is a midrib. Now what is the next? The middle of a leaf is a thin tube. This is called the midrib. If anyone is asking define the midrib, then you can answer midrib is the thin tube that is present in the middle of leaf. The other small tubes that is running from the midribs are called side veins. ओके, उनको क्या कहा जाता है? साइड वेन. एक बार आप वापस उसका फिगर देख लो. ये सब जो है ये मिडरिब हो गया और इसको कहेंगे हम लोग ये एक वेन, ये वेन, ये वेन. ओके, and now the other part, they carry, side veins carry water, minerals and food to all parts of the leaf. अब लीफ में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है लीफ और ऑल द अदर प्लांट पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है? या साइड वेन करता है वो काम. ओके, साइड वेन का काम क्या है? कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइड वेन? The function of side vein is to carry water, minerals and food to all part of leaf and other part of plant. Now the underside of a leaf has small tiny pores called stomata. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है एस्टोमाटा. कुछ बच्चे एस्टोमाटा को जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे. ये लीफ के अंडर साइड होता है. कहाँ होता है? अंडर साइड. अगर ये एक लीफ है, इफ वी टेक दिस इज अ लीफ, देन इसके अंदर होगा.
इसके हम लोग को ये नेकेड आई से नहीं दिखता, ये हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखता है। और वो टिनी पोर्स को क्या करते हैं हम लोग, एस्टोमाटा करते हैं। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी देम विथ नेकेड आईज, यहाँ पे लिखा हुआ है देखे। और इस टिनी, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एस्टोमाटा, द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ has many tiny spores that are called stomata. These are so tiny we cannot see them with our naked eye. Okay, let's move on. Now, during photosynthesis, carbon dioxide enters the leaf through stomata. अब यहाँ पे हमको स्टोमाटा का फंक्शन भी पता चल गया। जब फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाता है लीफ के द्वारा, और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा इंटर्स होता है, प्लांट में इंटर होता है, किसके द्वारा होता है? एस्टोमाटा के द्वारा। या यू आर राइट, यही काम, यही एयर का CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। CO2 को अंदर ले लिया और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया बाहर, जो जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, हम लोग इनहेल किसको करते हैं? हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल किसे करते हैं? एक्सहेल करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को। और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल कर लेता है। प्लांट का कौन सा पार्ट इनहेल करता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इज ब्रीदिंग पार्ट? लीफ। एंड लीफ का कौन सा पार्ट करता है रेस्पिरेशन का काम, ब्रीदिंग का काम? वो है हमारा एस्टोमाटा। कौन? एस्टोमाटा। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर गिवन आउट थ्रू द एस्टोमाटा। और हाँ, वाटर वेपर के साथ साथ ऑक्सीजन किसके द्वारा रिलीज हो जाता है, प्रोड्यूस रिलीज होता है? एस्टोमाटा के थ्रू। सो हमें एस्टोमाटा का बहुत सारा फंक्शन पता चल गया। एस्टोमाटा का एक फंक्शन हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और वाटर वेपर और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पर कब छोड़ता है? सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये आप लोग बच्चों इस बात पे ध्यान देना कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस वक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आता है प्लांट के अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट मेक फूड। ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स अच्छे से बनाएं। आप लोग को नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। आपको नोट्स में इंक्लूड करना है ये सब पार्ट्स ऑफ लीफ। पहला पार्ट आपको इंक्लूड करना है व्हाट इज लीफ। जब आप लीफ को इंक्लूड करोगे तो उसके बाद आप उसको इंक्लूड करोगे पार्ट्स ऑफ लीफ, और हर पार्ट को डिफाइन करोगे। ब्लेड, लीफ एपेक्स, देन आपको मिडरिब, वेन्स, स्टोमाटा, सबको आप डिफाइन करोगे। और नेक्स्ट ये फोटो तो आप लोग जरूर बनाना, दिस फोटो आप लोग जरूर बनाना। आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे और इस फोटो को बनाने की कोशिश करोगे। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आपको ये होमवर्क बना देना है। देन आप तब तक के लिए आप लोग अपना होमवर्क बनाओ। तब तक हम लोग दूसरे वीडियोस पे काम करते हैं, आप लोग को दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड होगा। देन आप लोग ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप रीड अच्छे से कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाना है, और इस फिगर को जरूर बनाना है, इस फिगर को। ओके।